लोग होते हैं, हाँ। नॉर्मल को स्कूलों से पढ़ के आते हैं, हम्म। तो इतना ज़्यादातर दूसरे क्लासों में ऐसा होता है कि वो फॉर्मेलिटी बना के छोड़ देते हैं और आपका ऐसा है कि आप देसी लैंग्वेज आप जानते हो कि हम्म। सामने वाला का सोच किस टाइप का है, कैसे हम्म। थॉट प्रोसेस है, उस हम्म। हिसाब से आप सिखाने का कोशिश करते हो। मतलब कुछ टीचर्स का ऐसे रहता है कि अपना क्लासेस खत्म करो और निकल जाओ, सेशन हम्म। खत्म करो, निकल जाओ। लेकिन हम्म। आप बीच-बीच में इंटरैक्ट करते हो, पूछते हो, हम लोग से पढ़ाते हो, तो उससे एक बनी रहती है, पता रहता है कि हम्म। ट्यूनिंग बनी रहती है। वो बहुत शानदार है आपके साथ। हम्म। बहुत जल्दी सीख सीख सकते हैं वो चीज़। हाँ भाई मिश्रा जी, आपका भी कुछ कहना है? इन्होंने तो बड़ाई कर दिया, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम ही यही है दीपक बाबू, हब ऑफ नॉलेज जी, मैक सर। फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर। जब कोई हमसे जुड़ जी, गया और उसका फ्यूचर ही ना बने तो फिर सेंटर किस बात का है, ये बताओ। जी सर, बहुत अच्छा जी सर, पढ़ाते जी हैं, सर। कोई शक ही नहीं है हम्म। उसमें। ये तो हमने पूछा है तो आप बता रहे हो ना। हाँ भाई। हाँ, चलिए, कोई नहीं, मेरे पास कैंडिडेट देखो हर तरीके का आता है, जैसे दीपक ने बोला कि मैं पता लग जाता है कि नॉर्मल स्कूलों से या नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के जो कैंडिडेट आते हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा गांव से निकल के आते हैं वो लड़के, उनको कैच करने में बातों को थोड़ा समय लगता है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने में थोड़ा समय लगता है। मगर जब आपने अपने करियर का गोल बना लिया और आपने ठान लिया कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही एज ए इंजीनियर काम करूंगा, प्राउड फील कराऊंगा अपने आप को और अपनी फैमिली को भी, तो नामुमकिन कुछ नहीं है। कुछ है इम्पॉसिबल है किसी आज आपके नहीं सर, करियर में, नहीं किसी सर। आज की दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसको इम्पॉसिबल सोच लिया, माइंड में वो थॉट प्रोसेस बना लिया, नहीं यार मैं ऐसे कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखो जहाँ तक के पेट भरने की जो बात है, पेट तो भाई एक जानवर भी भर लेता है। देसी भाषा में एक कहावत है, पेट पेट कौन भर लेता है? कुत्ता भी भर लेता है पेट तो। ये थोड़ा जी, स्लोगन अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, मगर एक बात बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है। जी, जी। ऐसे ही इंजीनियरों का है, जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब तो एक ऑपरेटर भी कर रहा है, वर्कर भी कर रहा है। मगर तुम लोग इंजीनियरिंग करके बीटेक करके जॉब कर रहे हो तो थोड़ा सा उस लेवल को अप लेवल अपने आप को लिफ्ट करो, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन को भी प्राउड फील हो और तुमको भी प्राउड फील हो। जी सर, आजकल जी पता सर। है क्या हो रहा है कि वो अरे वो इंजीनियर है, इतना 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, 30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, क्या रखा है इंजीनियरिंग में? आजकल ये थॉट प्रोसेस बन गया है मार्केट के अंदर। क्योंकि क्वालिटी टीचर रहे नहीं सर। हम्म। एक स्टूडेंट तभी कामयाब होता है जब उसका जो टीचर होता है, हम्म। वो उस लायक हो, उसको पढ़ाने लायक हो, हम्म। तभी जाके हो पाती है। करेक्ट। तो आपको हम कैसे लगे, पढ़ाने लायक लगे कि नहीं? नहीं सर, मैं तो मैं फ्रैंकली बोलूँ सर, हम्म। पहले तो मेरे को ऐसे लग रहा था, आजकल तो आप जानते हैं, हम्म। थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही मतलब बना हुआ है। लोग फ्रॉडबाजी हो बाग रहा है। हम्म। पैसा ले जाते हैं और फ्रॉड कर जाते हैं सर। हम्म। और इवन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मेरे साथ ऐसे हुआ है। हम्म। मैं एक हम्म। एजेंसी के साथ जुड़ा, वो हम्म। एजेंसी का नाम अभी याद नहीं हो रहा, काफ़ी दिनों से पहले कोविड का टाइम में। तो हम्म। मेरे को ये सीखना था सर, ड्राइंग का थोड़ा-सा मेरा झुकाव ड्राइंग की तरफ थोड़ा-सा हम्म। रहा है, हम्म। शुरू से ही, कि ड्राइंग मेरे को सीखनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम्म। सीखनी है, ऐसा-वैसा बोल के। तो उनका कोर्स का 15,000 का था। हम्म। उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आप 3,000 रुपए दो और हफ्ते भर के बाद आप ऐसे करके देना, हम लोग का प्रोजेक्ट रहेगा, सिखाएँगे, वहाँ से भी आपको अर्निंग होगी, हम्म। प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके हिसाब से आपको भी पैसे मिलेंगे, ऐसे-वैसे हम्म। उन्होंने बोला। तो हम्म। 3,000 रुपए मैंने दिया, एक लेडीज़ थी, हम्म। उनसे बात होती थी हम्म। और पैसे लिए और एकदम से गायब। उसके हम्म। बाद और दिखे ही नहीं, ना नंबर लगा, ना कुछ। हम्म। तो मैं थोड़ा-सा मतलब ऐसे हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये वाला भी ऐसा, ले नहीं, फिर मैं मेरा सोचा तो कि चलो सोशल मीडिया पे इतना प्लेटफॉर्म फैला हुआ है, सोशल मीडिया पे जो मेरी टीचिंग करते समय जो क्लासेस होती हैं मैंने अपने यूट्यूब पे काफ़ी लोड कर रखी हैं। लोगों नहीं को सर, रहता है आप तो लोड कर रखे हो, हम्म। लेकिन आपका कॉपी करने वाले भी और 5 जने होंगे, हाँ वो जो तो आपको है। भी नहीं पता होंगे और आपका नाम से वो अपने आप को बेच रहे होंगे। हाँ हो सकता ऐसा है। भी होता है। हाँ तो ये बात आप तो सही कह रहे हो। जी, जी सर। मैं ऐसा उसका होता है। बोल रहा हूँ कि आपका नाम से कोई कोई मेरे को फ़ोन कर दिया, आपका नाम हम्म। से ही।
अभी ये मैं तो आप अब सही हो चुका, कॉलेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। जो कई कई स्टूडेंटों के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है। मैं कहीं एक जगह कंसल्टेंसी देने के लिए गया था गुजरात। वहाँ पे एक जी कैंडिडेट सर। था। वो उसको फ़ोन आया 1 साल बाद, जो है शर्मा जी बोल रहा हूँ मैं, और मैंने ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं और मुझे ट्रांसफ़र कर दो, और मुझे इतने थोड़ा बढ़ा के दे दो, मुझे ज़रूरत है। उस बंदे ने इतना भी नहीं सोचा कि शर्म उसने सोचा क्या है, वो उसने इसने देखा कि शर्मा जी मेरे पास कॉल कर रहे हैं इतने समय बाद, यार प्रॉब्लम में होंगे। उन्होंने आप देखा ना ताब जी देखा, उसने डबल पैसे उसको फटाक से क्रेडिट कर दिए। जी सॉरी डे वो उसको ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मेरे पास कॉल कर रहा है, सर आपने कॉल किया था क्या मेरे पास? मैंने कहा यार मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? मैं समझ तो गया था ये वहाँ से है ये बंदा। फिर ही मैंने उससे पूछा कौन बोल रहे हो जी आप? जी कह रहा सर भूल गए, आपको हमारे यहाँ कंसल्टेंसी देने आए थे। मैंने कहा आपको मैं आपसे पैसे क्यों मांगूंगा, आप बताइए। आपके साथ फ्रॉड हो गया है ये। फिर एक बार और फिर एक लड़के के पास कॉल आया था, प्रिंस निगम नाम है उसका। उसने भी जो है इतना, कैंडिडेट कई बार इतना ब्लाइंडली रिस्पेक्ट कर देते हैं ना, यार सर का फ़ोन आया है, सर पैसे मांग रहे हैं, जी दे सर। डाल जी देता हूँ। सर। उसने जी भी डाल दिया, उसने पता नहीं 10,000 रुपये डाले, पता नहीं कितने डाले, 15,000 रुपये डाले। फिर डालने के बाद फिर मुझे फ़ोन कर रहा है कि सर आपको क्या क्या हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो आप, मैंने पैसे मिल गए आपको? मैंने क्या कह रहे हो यार, मैं उस समय जिम में था, जिम कर रहा था मैं। मैंने क्या कह रहे हो, नहीं मैंने तो आपसे कोई फ़ोन नहीं किया। अब मैंने इसका जिक्र ना कई बार मैंने वीडियो में भी किया है कि भाई मेरा नाम लेकर के कुछ करके किसी मेरे स्टूडेंट पे या कहीं किसी कंपनी में कंसल्टेंसी देने जाता हूँ, तो किसी के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। पहले कंफर्म कर लो क्या ये शर्मा जी हैं, या कोई जी भी बंदे का नाम ले रहा है, कि उस पूछ लो पहले कि भाई तूने मुझे कॉल किया कि नहीं किया, फिर उसके नंबर पे। ऐसे ब्लाइंडली रिस्पेक्ट या ब्लाइंडली वो नहीं करना चाहिए किसी को। ये सर जो हम लोग का अकाउंट पेमेंट होता है ना सर, वो हम्म। सबसे बेस्ट होती है। ये हम्म। यूपीआई वाले में फ्रॉड हो सकती है, लेकिन अकाउंट पेमेंट में हम्म। फ्रॉड नहीं हो सकती है। बिल्कुल, यूपीआई मैं तो करना ही इसीलिए नहीं आपको चाहिए। जब पेमेंट किया, हम्म। जी सर, मैंने आप जब किया तो मैंने आपको पहले ₹1 भेजा, आपको याद होगा तो। हम्म। क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसे हुआ है, वो तो किस्मत से अच्छा था कि मेरे अकाउंट में उतना मैं रखता नहीं हूँ ऑनलाइन अकाउंट में। हम्म। जिस अकाउंट से मैं ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसा रहता नहीं है। हाँ सही बात है, सही करते जितने हैं। ज़रूरत है उतना ही डाल के मैं फिर उससे करता हूँ। हम्म। तो इसीलिए पहले मैंने आपको ₹1 भेजा, फिर कन्फर्म किया आपसे कि सर हम्म। गया कि नहीं? फिर आप बोले कि नहीं सही है, फिर मैंने रेस्ट अमाउंट आपको भेजा। तो हम्म। आजकल ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं सर, और ये जो फ्रॉड कर रहे हैं कोई मतलब ये ये आदमी नहीं है, ये मूर्ख आदमी साइबर नहीं है। क्राइम है, ये साइबर क्राइम जी, है। जब मैं तुमको आईएटीए ये सारे पढ़ाऊंगा। आपको जब मैं क्यूएमएस ये पढ़ाऊंगा सारे ना, वहाँ सर पे साइबर लिखित, क्राइम का दे रखा है, हाँ, साइबर सिक्योरिटी। ये पढ़े-लिखे आदमी हैं सर, हम लोग का बीच के ही हैं, और क्या। जो हमारे साथ बैठते-उठते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सोसाइटी में उनका अच्छा नाम है, लेकिन रात होते ही इन लोग का ऐसे वाला काला धंधा वाला चालू हो जाता है। बिल्कुल। तो एट द एंड यही है कि आप लोग अपना जो है जी, सोच समझ, किसी का कॉल वॉल आए कभी तो देना नहीं चाहिए, ठीक है। जी।